जब भी जीएसटी कंप्लायंसेस की बात होती है तो जीएसटी में कुछ ऐसी लिमिट्स हैं जिसे हर बिजनेसमैन, चाहे वो छोटा बिजनेसमैन हो, बड़ा बिजनेसमैन हो, ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर, सर्विस प्रोवाइडर्स को इन जीएसटी लिमिट्स के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं जीएसटी लिमिट्स पर डिपेंड करता है कि कब आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना है, कब आप पर ई वे बिल एप्लीकेबल होगा, कब आप ई इनवॉइसिंग के लिए एलिजिबल होंगे और कब आप पे जीएसटी ऑडिट एप्लीकेबल किया जाएगा। बहुत सारी बातें इन जीएसटी लिमिट्स पर डिपेंड करती हैं। कभी कभी जाने अनजाने लैक ऑफ अवेयरनेस और इग्नोरेंस की वजह से सभी बिजनेसमैन या टैक्स पेयर्स कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसके लिए उन्हें आगे जाकर जीएसटी नोटिसेस इशू किए जाते हैं और हो सकता है कि आप पर हैवी इंटरेस्ट टैक्स और पेनल्टीज भी एप्लीकेबल किए जाएं। आज इस सेशन में हम आपके साथ इन सभी जीएसटी लिमिट्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे। वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है और आप सभी को सेशन के एंड तक मेरे साथ बने रहना है। हाय फ्रेंड्स, आई एम सीए अनीता अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको इस तरह की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशंस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। चलिए इन सभी जीएसटी लिमिट्स को एक एक करके हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एवरेज एग्रीगेट टर्नओवर, जिसके ऊपर आपकी सभी जीएसटी लिमिट्स को एप्लीकेबल किया जाता है। अगर आप एक बिजनेस पर्सन है, गुड्स में ट्रेड करते हैं, सेम पेन पर जितने भी आप बिजनेस कर रहे हैं या आपके बिजनेस के डिफरेंट स्टेट में ब्रांचेस हैं सेम पेन पर, तो सभी बिजनेस का एवरेज एग्रीगेट टर्नओवर देखा जाएगा। एवरेज एग्रीगेट टर्नओवर को कैलकुलेट करने का सिंपल फॉर्मूला है आपकी सभी टैक्सेबल सप्लाईज प्लस द एग्जेम्प्टेड सप्लाईज प्लस एक्सपोर्ट प्लस इंटरस्टेट स्टॉक ट्रांसफर्स, और इसमें से डिडक्ट किया जाएगा, एक्सक्लूड किया जाएगा जीएसटी एंड सेस। इसमें सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी सभी एंड कंपनसेशन सेस को इंक्लूड किया जाएगा और आपकी माइनस द आरसीएम इनवर्ट सप्लाईज जीएसटी पेड एज अ recipient not as a supplier on non-taxable supplies such as on alcohol, petroleum products not under the GST Act। इन सभी को एक्सक्लूड करके जो भी आपका एक फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर है उसे हम एवरेज एग्रीगेट टर्नओवर कहते हैं और इसी एवरेज एग्रीगेट टर्नओवर के बेस पर आपकी जीएसटी लिमिट्स को डिसाइड किया जाता है। यहाँ पर आपको इस बात को लेकर कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कई बार लोग अपने प्रॉफिट को देखकर जीएसटी लिमिट्स डिसाइड करते हैं, पर आपको प्रॉफिट नहीं, आपके पूरे फाइनेंशियल ईयर में आपके सभी ब्रांचेस और आपके सभी बिजनेस जो आपके सेम पैन पर रजिस्टर्ड हैं उन सभी को इंक्लूड करके आपका एवरेज एग्रीगेट टर्नओवर इन फाइनेंशियल ईयर डिसाइड करेगा आपकी जीएसटी लिमिट्स को। सबसे पहले हम बात करेंगे उस जीएसटी लिमिट को। अगर कोई भी टैक्स पेयर बिजनेस पर्सन इस जीएसटी लिमिट को क्रॉस करता है तो उसके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। यदि आप गुड्स में डील करते हैं और सप्लायर ऑफ गुड्स हैं और एक फाइनेंशियल ईयर में आपकी एवरेज एग्रीगेट टर्नओवर 40 लाख से ज़्यादा है तो उस केस में आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी हो जाता है। और यदि आप एक सर्विस प्रोवाइडर हैं तो उस केस में आपकी एवरेज एग्रीगेट टर्नओवर अगर 20 लाख को एक्सीड करती है तब आपके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी हो जाता है। और एक बार आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हो जाते हैं तब आपको अपना जीएसटी नंबर विद इन 30 डेज आपको अपने जीएसटीएन नंबर के लिए अप्लाई करना होगा ऑन जीएसटी पोर्टल।
चलिए, अब आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए तो लायबल हो गए हैं, पर यहाँ भी एक जीएसटी लिमिट है जो डिसाइड करती है कि आप रेगुलर स्कीम में जाना चाहते हैं या कंपोजिशन स्कीम में जाना चाहते हैं। कंपोजिशन स्कीम के लिए जीएसटी लिमिट्स अलग से लॉ में लिखी गई हैं। यदि आप एक रजिस्टर्ड पर्सन हैं और आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करना चाहते हैं, उस केस में अगर आप सप्लायर ऑफ गुड्स हैं और आपकी एक फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ है, तब आप कंपोजिशन स्कीम में जा सकते हैं। और सर्विस प्रोवाइडर के केस में जीएसटी लिमिट या आपकी एवरेज एग्रीगेट टर्नओवर एक फाइनेंशियल ईयर में अगर 50 लाख तक है, तब आप जीएसटी की कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं। जीएसटी कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट करने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। यहाँ आप बहुत सारी कंप्लायंसेस से बचे रहते हैं। आपको मिनिमल बुक्स को मेंटेन करना होता है, सिर्फ अपने सेल रजिस्टर को आप मेंटेन करें। और सप्लाई ऑफ गुड्स में आपको हैवी जीएसटी पे नहीं करनी है, सिंपली 1% आप जीएसटी पे कर सकते हैं। यदि आप रेस्टोरेंट सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं तो उस केस में आप पर 6% जीएसटी एप्लीकेबल होगा, और इन अदर केसेस आप पर 5% जीएसटी एप्लीकेबल होगा। इस स्कीम का एक डिसएडवांटेज ये है कि आप यहाँ पर आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब भी आपकी ये थ्रेशोल्ड लिमिट अगर क्रॉस कर जाती है, तब आपको कंपोजिशन स्कीम से ऑप्ट आउट करके रेगुलर स्कीम में ऑप्ट इन करना होगा। इसमें आपको सिर्फ अपनी क्वार्टरली रिटर्न फाइल करनी होगी। 2020 में ई इनवॉइस को स्टार्ट किया गया था। यदि आपका फाइनेंशियल ईयर 2017 से जब से जीएसटी स्टार्ट हुआ है, उस फाइनेंशियल ईयर से अगर आपकी B2B ट्रांजैक्शंस एंड एक्सपोर्ट्स के केस में आपका एवरेज एग्रीगेट टर्नओवर किसी भी प्रिसाइडिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 2017 एक्सीड 5 करोड़ रुपीस, उस केस में आपके लिए ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल हो जाएगी। जब भी आप अपना टैक्स इनवॉइस जनरेट करें, तब आपको उसमें ई इनवॉइसिंग करना आपके लिए मैंडेटरी हो जाएगा। ई इनवॉइसिंग आप ई इनवॉइसिंग जीएसटी पोर्टल पर से जनरेट करना होगा, जो आपके टैक्स इनवॉइस को ऑथेंटिकेट करेगा। क्यूआर कोड और आईआरएन नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर इशू किया जाएगा। अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जीएसटी लिमिट्स इन केस ऑफ ई वे बिल्स। चाहे आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो या ना रजिस्टर्ड नहीं हो, जब भी आप अपनी गुड्स की मूवमेंट करते हैं और आपकी कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है इन केस ऑफ द इंटरस्टेट सप्लाईज, उस केस में आपके लिए ई वे बिल जनरेट करना मैंडेटरी हो जाएगा। और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो जीएसटी ऑफिसर आपके गुड्स और व्हीकल्स को इंटरसेप्ट करके उसे कंसाइन कर सकते हैं। और इंटरस्टेट सप्लाईज के केस में कंसाइनमेंट वैल्यू की लिमिट डिपेंड्स फ्रॉम द स्टेट टू स्टेट। HSN रिपोर्टिंग, अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ को एक्सीड कर गया है, उस केस में आपको अपने टैक्स इनवॉइस में 4 डिजिट HSN कोड फॉर B2B सप्लाईज मेंशन करना मैंडेटरी है। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, उस केस में आपको अपने टैक्स इनवॉइस में 4 डिजिट SN कोड फॉर B2B सप्लाईज मेंशन करना मैंडेटरी है। B2C सप्लाईज के केस में ये ऑप्शनल है। यदि आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है, उस केस में आपको 6 डिजिट का HSN कोड फॉर बोथ B2B एंड B2C सप्लाईज में मेंशन करना मैंडेटरी है। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के केस में 8 डिजिट HSN कोड को मेंशन करना मैंडेटरी है। अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जीएसटी से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट डेडलाइंस। अगर आप कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने भूल गए हैं किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, मान लो अब फाइनेंशियल ईयर 25-26 का आईटीसी किसी भी मंथ में अपनी जीएसटीआर 3B में क्लेम करना भूल गए हैं, तब उस केस में फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर के
30 नवंबर तक आप उस आईटीसी को क्लेम कर सकते हैं। यानी कि आप नवंबर 20 तक अपनी जीएसटीआर 3B फाइल करते वक्त अपना सभी पेंडिंग आईटीसी फॉर फाइनेंशियल ईयर 25-26 क्लेम कर सकते हैं। और यदि आपने इस डेट को मिस कर दिया तब आपका वो आईटीसी लैप्स हो जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट रूल है रूल 86B, जो बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आपकी किसी महीने की टैक्सेबल सेल 50 लाख से ऊपर चली जाती है तब आपको अपनी पूरी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को 100% ऑफ आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को आप आईटीसी से सेट ऑफ नहीं कर सकते। अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आईटीसी अवेलेबल है तब भी आप अपनी पूरी की पूरी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को आईटीसी सेट ऑफ नहीं कर सकते। उस केस में आपको एटलीस्ट 1% ऑफ द टैक्स को इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पे करना होगा। अब हम बात करेंगे जीएसटी रिफंड की। जब भी आपको जीएसटी में कोई रिफंड क्लेम करना है तो उस केस में आप विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ द जिस डेट को वो इनवॉइस इशू किया गया है उसके 2 साल के अंदर आपको रिफंड एप्लीकेशन RFD 01 फाइल करनी होगी इन ऑर्डर टू क्लेम योर जीएसटी रिफंड। यदि किसी वजह से आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर कैंसिल हो गया है और आप उसे रीएक्टिवेट करवाना चाहते हैं तो उस रिवोकेशन की एप्लीकेशन आपको विद इन 90 डेज, जिस दिन से आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है उसके 90 दिनों के अंदर आपको जीएसटी रिवोकेशन का एप्लीकेशन ऑन जीएसटी पोर्टल डालना होगा। जीएसटी लिमिट्स डिसाइड करती है एक टैक्स पेयर को उसके एवरेज एग्रीगेट टर्नओवर डिपेंड करता है कि किन टैक्स पेयर्स को जीएसटीआर 9 फाइल करना है और किन्हें जीएसटीआर 9C फाइल करना है। फाइनली हम बात करते हैं एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 9 को उन बिजनेसमैन के लिए मैंडेटरी है जिनका टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर में 2 करोड़ से ऊपर है। और यदि आपका टर्नओवर 5 करोड़ क्रॉस कर जाता है तो उस केस में आपको जीएसटीआर 9 के साथ साथ जीएसटीआर 9C सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलेशन स्टेटमेंट भी फाइल करना होगा जिसकी लास्ट डेट है 31 दिसंबर ऑफ द फॉलोइंग ईयर। एक बार आपने अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लिया तो अब आपको मंथली या क्वार्टरली जीएसटी रिटर्न जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B फाइल करनी होती है ऑन द जीएसटी पोर्टल। यहाँ पर यदि कोई पर्सन अपनी जीएसटी रिटर्न्स मंथली फाइल नहीं करना चाहता तो वह यहाँ पर क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग का ऑप्शन भी है। QRMP स्कीम, जिसे हम QRMP स्कीम कहते हैं, यहाँ पर भी उसकी जीएसटी लिमिट्स डिसाइड करेगी कि वह QRMP स्कीम को ऑप्ट कर सकता है कि नहीं। यदि किसी टैक्स पेयर का प्रिसाइडिंग फाइनेंशियल ईयर में एवरेज एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है उस केस में वो QRMP स्कीम को ऑप्ट करके इन द बिगनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर अपनी क्वार्टरली रिटर्न्स फाइल कर सकता है। हमने आपके साथ इस सेशन में कुछ इम्पॉर्टेंट जीएसटी लिमिट्स डिस्कस करी इन ऑर्डर टू क्रिएट अवेयरनेस ताकि आप कंप्लाइंट रहें और सेफ रहें फ्रॉम अननेसेसरी नोटिसेस एंड पेनाल्टीज। यदि वीडियो अच्छी लगी और इंफॉर्मेटिव लगी तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे शेयर करें इन ऑर्डर टू क्रिएट अवेयरनेस। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। जय हिंद।